Hello students, today is the class of 12th class and again I am going to teach you the rest part of the second chapter of prose, which name is A Fellow Traveler. With my heartiest blessings, I am going to start now. Please listen to me and learn much and much. मैंने आप लोगों को बताया था कि उसने बहुत सारे आरोप उस पर लगाए, उसको बहुत मारने का प्रयास किया, अपने सीट से उठ गए, अखबार से मारने का प्रयास किया, हाथ से मारने का प्रयास किया उस मच्छर को। उसके आगे इट वॉज ऑल इन वेन, सब बेकार हो गया। वेन, VAIN, ध्यान दीजिएगा, वेन, ये वेन, VEIN, ये वेन, VAIN, और ये VAN, वैन मीन्स गाड़ी, वेन मीन्स बेकार और वेन मीन्स नस, ये होमोफोन है। ही प्लेड विथ मी ओपनली एंड ऑस्टेंटिशियसली, अर्थात वह मेरे साथ खुलेआम खुलकर खिलवाड़ कर रहा था। कौन? वह मच्छर। किसके साथ? लेखक महोदय AG गार्डिनर के साथ। लाइक मने के जैसा, ए स्किलफुल मने चतुर, दक्ष, मेटाडोर, फिनिशिंग मने कलात्मक ढंग से, राउंड चारों तरफ, एन एक इन्फ्यूरिएटेड गुस्साए हुए, अत्यधिक गुस्सैल, बुल मीन सांड। हम जानते हैं कि स्पेन में और इंडिया में भी तमिलनाडु वगैरह में बुल फाइटिंग होता है, जिसमें एक बहुत ही खतरनाक और घातक सांड होता है और बहुत गुस्सैल होता है, और एक व्यक्ति उस सांड के वार से अपने आप को बड़े ही कलात्मक ढंग से बचा ले जाता है। तो मतलब कभी लेखक महोदय यहाँ पर अपने आप को सांड कह रहे हैं और उस मच्छर को मेटाडोर कह रहे हैं, एक व्यक्ति कह रहे हैं। अर्थात जिस तरह से सांड और मेटाडोर एक व्यक्ति की लड़ाई में सांड से बड़े ही कलात्मक ढंग से एक मेटाडोर अपने आप को बचा लेता है, उसके घातक प्रहार से अपने आप को बचा लेता है, ठीक वैसे ही वह मच्छर अपने आप को मेरे घातक हथियार से, मेरे घातक प्रहार से बचा ले जा रहा था। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ, यह स्पष्ट था कि वह आनंद ले रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, यह स्पष्ट था कि उसने मेरे मानसिक शांति, रिपोज मीन्स मानसिक शांति, को भंग किया था। ही वॉन्टेड लिटिल स्पोर्ट, वह थोड़ा खेल चाहता था। मतलब मच्छर जैसे छोटे बच्चे बड़े लोगों के साथ खेलते हैं, वैसे वो भी थोड़ा खेलना चाहता था। एंड वॉट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड, और इससे बढ़िया खेल क्या हो सकता था कि पीछा किया जाए, बाई माने के द्वारा, दिस इस, ह्यूज विशालकाय, लंबरिंग भारी भरकम, विंड मिल पवन चक्की, ऑफ ए क्रिएचर एक प्राणी, हु टेस्टेड सो गुड, जिसका खून का स्वाद, रक्त का स्वाद बड़ा अच्छा था, एंड सीम्ड सो हेल्पलेस, और इतना असहाय, एंड स्टूपिड सो स्टूपिड, और मूर्ख प्रतीत हो रहा था। मतलब और इससे बढ़िया खेल क्या हो सकता था कि इतना भारी भरकम पवन चक्की जैसा भारी भरकम प्राणी उसका पीछा करे और उसको मार न पाए, उसके सामने असहाय हो जाए और मूर्ख दिखाई पड़े। इससे बढ़िया और खेल क्या हो सकता था। आई बिगैन टू एंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, मैं अब इस फेलो को समझने लगा था। ही वॉज नो लॉन्गर ए मियर इंसेक्ट, वह एक मात्र कीड़ा भर नहीं था। ही वॉज डेवलपिंग इनटू ए पर्सनालिटी, वह एक व्यक्तित्व में विकसित होता जा रहा था। एन इंटेलिजेंस, वह बुद्धिमत्ता के रूप, मतलब वह बुद्धिमान दिखाई दे रहा था। दैट चैलेंज्ड, जिसने चुनौती दिया था। द पोजेशन, अधिकार, ऑफ दिस कंपार्टमेंट, इस डब्बे पर, विथ मी, मेरे साथ, ऑन इक्वल टर्म्स, बराबरी में। मतलब उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वह संदेश देना चाहता हो मच्छर की, अरे लेखक महोदय आप भारी भरकम है तो कोई जरूरी नहीं है कि हम पर हावी होकर आप पूरे कंपार्टमेंट पे आप अधिकार जमा लें। जितना अधिकार इस कंपार्टमेंट पर आपका है उतना ही अधिकार मेरा भी है।
आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवार्ड्स हिम एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग। मतलब मैंने अपना हृदय उसके प्रति महसूस किया, मतलब उसके प्रति इनको अब लगाव होने लगा और इनके अंदर का जो श्रेष्ठता का भावना था वह समाप्त होने लगा, फेडिंग होने लगा, समाप्त होने लगा, मुरझाने लगा, खत्म होने लगा। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू ए क्रिएचर हु वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कॉम्पिटिशन इन विच वी हैड एवर इंगेज्ड। मतलब मैं एक ऐसे प्राणी के प्रति अपने आप को श्रेष्ठ कैसे महसूस कर सकता था जिसने खुलेआम एक छोटे से प्रतिस्पर्धा में मुझे बौना साबित कर दिया था और वह मास्टर हो गया था। वाई नॉट बी मैग्नानिमस, उदार क्यों ना हो जाया जाए। लेखक महोदय ने सोचा मैग्नानिमिटी यहां से इंपॉर्टेंट है, मैग्नानिमिटी से, मैग्नानिमिटी एंड मर्सी वेयर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन। मतलब उदारता और दया, उदारता और दया मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ गुण होते हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, अर्थात इन उच्च गुणों के प्रयास में, इन उच्च गुणों को अपनाकर आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपने मान सम्मान को, प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर सकता था। एट प्रेजेंट आई वाज ए रेडिकुलस फिगर, वर्तमान समय में मैं क्या हो गया था, लेखक महोदय क्या हो गए थे, एक हंसी के पात्र बन गए थे, उपहास के पात्र बन गए थे। ए थिंग फॉर लाफ्टर एंड डिरीजन, डिरीजन मीन्स उपहास, वह हंसी के पात्र बन गए थे, उपहास के पात्र बन गए थे, मजाक के पात्र बन गए थे। बाई बीइंग मर्सीफुल आई कुड रीअसॉर्ट द मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विथ ऑनर। मतलब दयावान होकर मैं अपने मान सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकता था और अब एक मान सम्मान के साथ अपने सीट पर जाकर बैठ सकता था यदि मैं सिर्फ दयावान हो जाता, यदि मैं सिर्फ उदार हो जाता उस निर्जीव प्राणी के, उस प्राणी के सामने। आई विथड्रा द सेंटेंस ऑफ डेथ, मतलब लेखक महोदय ने कहा कि मैं मृत्यु की सजा को वापस लेता हूँ। विथड्रा मीन्स वापस लेना। आई सेड रिटर्निंग माई टू सीट, और यह अपने सीट पर लौट गए। आई कैन नॉट किल यू बट आई कैन रिप्रीव यू, आई डू इट। मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हारे मृत्यु की सजा को रिप्रीव कर सकता हूँ, टाल सकता हूँ, और ऐसा मैं कर रहा हूँ। आई टुक माई पेपर एंड ही केम एंड सैट ऑन इट। मतलब तभी क्या हुआ, उन्होंने अपना जैसे ही अखबार उठाया वह मच्छर आया और इस अखबार पर बैठ गया। तब इन्होंने कहा फुलिश फेलो, मूर्ख प्राणी, आई सेड यू हैव डिलीवर्ड योरसेल्फ इनटू माय हैंड्स। अरे मूर्ख प्राणी, अब तो तुमने अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया है। अब मैं तुम्हें चाहूं तो मार सकता हूं, मैं तुम्हें चाहूं तो छोड़ सकता हूं। आई हैव बट टू गिव द रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन। रिस्पेक्टेबल मीन्स सम्मानित, वीकली मीन्स साप्ताहिक, ऑर्गन ऑफ ओपिनियन मीन्स अखबार। ए स्मैक मतलब ऐसे फोल्ड करके भींच देना, मतलब किसी चीज़ को ऐसे, जैसे मान लीजिए ये अखबार है, ऐसे हम लिए हैं और ऐसे इसको कर देना। मान लीजिए यही अखबार है, हमने, आप इसको लेके ऐसे पढ़ रहे हैं, बीच में मच्छर बैठा, आप इसको ऐसे कर देंगे, इसी में खत्म हो जाएगा। यही चीज़ स्मैक, भींच देना। ऑन द बॉथ कवर्स एंड यू वेयर ए कॉर्प्स। कॉर्प्स मीन्स लास्ट, डेड बॉडी। नीटली मैंने स्पष्ट रूप से, सैंडविच्ड मैंने बीच में पिस जाओगे। बिटवीन एन आर्टिकल मैंने संपादकीय, ऑन पीस ट्रैप्स एंड अनदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हब्स। मतलब दो अखबार का दोनों तरफ का पन्ना, एक तरफ एक आर्टिकल छपा हुआ था इधर, क्या नाम है ये, पीस ट्रैप्स, और दूसरी तरफ इस तरफ द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हब्स। एक टाइटल नामक संपक, जैसे आप जब भी आप दैनिक जागरण, अमर उजाला अखबार पढ़ते होंगे तो आप जनरली एक पन्ना ऐसा पाते होंगे जहाँ पर ऊपर मोटे हेडिंग में कुछ लिखा होता है और नीचे सिर्फ खूब पतले पतले अक्षरों में लिखा होता है, बीच में साइड में फोटो होता है। वही चीज़ संपादकीय होते हैं किसी भी न्यूज़पेपर का, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो हमें करना क्या है, इस दोनों संपादकीय को आपस में भींच देना है, सैंडविच कर देना है, मतलब दोनों को सटा देना है खूब तेजी से, और तुम उसमें एक लाश बन जाओगे, तो मतलब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा।
आई हैव रिप्रीव्ड यू, मैंने तुम्हारी मौत की सजा को टाल दिया है, एंड आई विल सेटिस्फाई यू दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज ए थिंग ही मीन्स इट। मैं तुम्हें संतुष्टि के लिए बता दूं कि जब यह भारी भरकम प्राणी कोई बात कहता है तो वह उसको फॉलो करता है, वह उस पर अमल करता है, उसका मतलब होता है कुछ। आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, और तो और अब मुझे तुम्हें मारने की इच्छा भी नहीं है। थ्रू नोइंग यू बेटर आई हैव कम टू फील शैल आई से ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू। मैं तुम्हारी बेहतर जानकारी के लिए अभी बता दूं कि अब मुझे तुम्हारे प्रति लगाव महसूस होने लगा है। आई फैंसी दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर। मतलब मैं यहाँ फैंसी करता हूँ, छोटी सी कल्पना करता हूँ कि सेंट फ्रांसिस नामक एक साधु संत ने तुम्हें छोटा भाई कहकर पुकारा होगा। आई कैनॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी। मतलब ईसाई दानशीलता और उदारता में बहुत दूर तक तो नहीं जा सकता हूँ, बट आई रिकॉग्नाइज ए मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने इस बात को महसूस कर लिया है, पहचान लिया है कि मेरे और तुम्हारे में कोई न कोई दूर का रिश्ता जरूर है। तुम भी एक प्राणी हो, मैं भी एक प्राणी हूँ। तुम्हारा अपना रूप है, मेरा अपना रूप है, तुम्हारा अपना वैल्यू है, मेरा अपना वैल्यू है। फॉर्चून हैज मेड अस फेलो ट्रैवलर्स। भाग्य ने हमें सहयात्री बना दिया है। अर्थात यहाँ पर लेखक महोदय उस कंपार्टमेंट की यात्रा की बात नहीं कर रहे हैं। लाइफ इज जर्नी, जीवन क्या है? यात्रा है। तुम भी उसी दुनिया से आए हो और मैं भी उसी दुनिया से इस दुनिया में आया हूँ। साथ साथ यात्रा करेंगे और फिर इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में चले जाएंगे। ऑन दिस समर नाइट, मतलब इस गर्मी वाले रात में हमें सहयात्री बना दिया है भाग्य ने। आई हैव इंटरेस्टेड यू एंड यू हैव इंटरटेन्ड मी। मतलब ये संजोग की बात है कि हम लोग इस डब्बे में मिले, मैंने तुम में रुचि लिया और तुमने मेरा मनोरंजन किया। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, मतलब एहसान बराबर है। एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट दैट वी आर फेलो मॉर्टल्स। और यह इस मूलभूत बात पर टिका हुआ है कि हम सह यात्री हैं, हम सह प्राणी हैं। सह प्राणी मतलब जिस तरह से तुम इस दुनिया में जी रहे हो उस तरह से मैं भी जी रहा हूं और दूसरे लोग भी जी रहे हैं। मतलब इस दुनिया पर सभी का समान अधिकार है। द मिरेकल ऑफ लाइफ इन आवर्स इज कॉमन एंड इट्स मिट्स टू। मतलब जीवन का जो जादू है, जीवन का जो आकर्षण है वह क्या है? सामान्य है और यह बड़ा रहस्यमयी है। मतलब मैं तुम्हें मारने वाला कौन होता हूँ? मैं तुम्हें नहीं मार पाऊंगा। तुम अपने समय संजोग से इस दुनिया में आए हो और तुम अपने समय संजोग से चले जाओगे, यह कोई जानता नहीं है। वैसे ही मेरा है और वैसे ही दूसरे का भी है। मतलब लाइफ एक मिस्टीरियस जर्नी है। शुरुआत कहीं से होती है, समाप्त कहीं पर होती है। आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी। और मुझे लगता है कि तुम अपने यात्रा के बारे में जानते नहीं हो। आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन। और मुझे लगता है कि मैं भी अपनी यात्रा के बारे में उतना नहीं जानता हूं। वी आर रियली, हम लोग वास्तव में, व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, जब तुम इसके बारे में सोचने लगोगे, ए गुड लाइक, मतलब हम लोग वास्तव में एक दूसरे के ही जैसे हैं। मतलब तुम भी एक प्राणी और मैं भी एक प्राणी हूं। जस्ट एपारिशंस, बिल्कुल परछाई की तरह, छाया की तरह, दैट आर, जो अभी है, एंड आर नॉट, एंड देन आर नॉट, और अभी नहीं है। परछाई हमारे साथ साथ चलती है, तो जहां हम रुकते हैं वहां परछाई रुक जाती है, और जहां वहां से आगे बढ़ जाते हैं, तो जहां से चले हैं फिर वहां परछाई हमारी रहती नहीं, आगे बढ़ जाती है। कमिंग आउट, वही चीज, कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू लाइटेड कैरेज, और रात्रिकालीन दुनिया से इस प्रकाशित दुनिया में आते हैं। फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर ए वाइल, और थोड़ी देर के लिए उस रोशनी वाले लैंप की तरफ फड़फड़ाते हैं। एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और फिर से इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में चले जाते हैं। मतलब एक छोटे से, एक बड़े ही लाइट मैटर को, हल्के फुल्के मैटर को इन्होंने एक फिलॉसफी में मोड़ दिया है। मतलब ए लिटिल क्रिएचर ऑफ दिस नेचर हैज इट्स ओन लाइफ जस्ट लाइक पीपुल एंड अदर थिंग्स। मतलब इस प्रकृति का एक छोटा से छोटा प्राणी का भी एक जीवन होता है, उसकी भी एक यात्रा होती है, जैसे मनुष्य का होता है।
हम अंधकारमय दुनिया से आते हैं, अंधकारमय दुनिया से आते हैं अर्थात जहाँ से हम आते हैं वहाँ के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता है, उस दुनिया के बारे में अनजान होते हैं। अंधेरे से प्रकाशमय दुनिया में आते हैं और हम समझते हैं कि प्रकाश के तरफ भाग रहे हैं, प्रकाश प्राप्त कर रहे हैं और उस प्रकाश के सामने हम फड़फड़ाते हैं और फिर से इस प्रकाश में फड़फड़ाते हुए इस दुनिया को छोड़ के फिर अंधेरे में चले जाते हैं और जहाँ जाते हैं उसके बारे में हमें पता नहीं होता है। Perhaps शायद गो ऑन टू नाइट सर सेड ए वॉइस एट द विंडो, मतलब इनकी यात्रा पूरी हो गई थी, ट्रेन रुक गया था और तभी इनके जान पहचान वाला एक कुली आया और कहा कि सर आगे जाना है क्या, आपको यहां उतरना नहीं है। इट वॉज ए फ्रेंडली पोर्टर गिविंग मी ए हिंट दैट दिस वॉज माई स्टेशन, मतलब यह इनके जान पहचान का एक पोर्टर था, मतलब क्या बोलते हैं कुली था, जो उनको यह इशारा कर रहा था कि आपका स्टेशन अब आ गया है। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया। एंड सेड, और कहा, आई मस्ट हैव बिन डॉजिंग, निश्चित रूप से मुझे ऊंघाई, डॉजिंग मतलब झपकी आना, नींद आना, निश्चित रूप से हमें ऊंघाई आने लगा होगा। एंड सीजिंग माई हैट, और मैंने अपने हैट को, अपने टोपी को पकड़ लिया, उठा लिया। एंड स्टिक, अपने छड़ी को उठा लिया। आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, और मैं फिर उस शांत रात्रि में उस कंपार्टमेंट से बाहर निकल गया। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट आई सा माई फेलो ट्रेवलर फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, अर्थात जैसे ही मैंने अपने डब्बे के दरवाजे को बंद किया तो मैंने देखा कि वह सहयात्री जो मेरे साथ अब तक यात्रा करते हुए आया था वह उस लैंप के चारों तरफ फड़फड़ा रहा था। यह लेसन यही समाप्त होता है। इसका जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको लिख के भेज दूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।